अमेठी को मिली बड़ी रेल सौगात, सांसद किशोरीलाल शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात देते हुए रेलवे सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद अमेठी की जनता ने जो विश्वास कांग्रेस पार्टी पर जताया है, उसे पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। सांसद ने बताया कि अब अमेठी और गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव मंजूर हो गया है, जिससे व्यापारियों, छात्रों और आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रेलवे मंत्रालय ने दोनों स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और यात्री सुविधाओं के आधुनिकीकरण को लेकर भी सकारात्मक रुख दिखाया है। किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि अमेठी केवल एक लोकसभा सीट नहीं बल्कि गांधी परिवार का घर है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के निर्देश पर यहां पिछले कुछ वर्षों से रुके हुए विकास कार्यों को फिर से गति दी जा रही है। बिजली, सड़क और किसानों की समस्याएं प्राथमिकता में। सांसद ने कहा कि विकास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। प्रेस वार्ता में विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, हमारा काम काम करना है। रेलवे की यह मंजूरी इसका प्रमाण है। राहुल गांधी के दौरे पर संकेत। राहुल गांधी के अमेठी आने को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि उनका अमेठी से गहरा रिश्ता है और जब भी उनका कार्यक्रम तय होगा मीडिया को समय पर सूचना दी जाएगी। वंदे भारत से नौशाद खान की रिपोर्ट। शुक्ला जी SIR के जिले के प्रभारी खुशी लजीज जी, अरविंद चतुर्वेदी जी, देवमणि जी और हमारे छोटे भाई सोहन सिंह जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और भाई अनिल जी जो कि आप लोगों के साथ ये हम लोग पूरे प्रदेश में इसको लेके जा रहे हैं। तो हमारा मेन कार्यक्रम ये है, मनरेगा संग्राम संघर्ष ये है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें हमारी ठीक है। मनरेगा बचाओ संग्राम, तो ये हमारे कांग्रेस का पूरे ऑल ओवर इंडिया का ये कार्यक्रम है जो हमारे यहाँ भी लॉन्च होगा। हम लोग इसके नाम बदलने को लेके जो इसके प्रावधान है उसको लेके हम लोग संघर्ष करेंगे। जो भी स्टेक होल्डर है इसके वहां तक जाएंगे, उनको भी शामिल करेंगे। तो ये कार्यक्रम है। पहले तो ये जो मनरेगा नाम था हमारे, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ये पूरे प्रदेश के अंदर, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम लोगों ने किया। कल मैंने लाइब्रेरी में करी थी, आज यहाँ किया और कल जो आने वाला कल है तो मैं कानपुर में करूँगा। तो क्योंकि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल जी और कानपुर की ड्यूटी मेरे को दी है, तो मैं तीनों जगह कर रहा हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जो हम लोगों ने, ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, तो हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी जिम्मेदारी है, जिला कांग्रेस कमेटी को दी गई है। उसके लिए हमारे मनरेगा कोऑर्डिनेटर इन लोगों को वो नहीं मिलती। जब 10% हिस्सा था, अब 40% हिस्सा है, तो 60 केंद्र से आना, 40 इनको देना है। तो योजना का क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जब 10% की योजना का ये हाल था, तो 40% जब सरकार को देना है तो उस समय योजना का क्या हाल होगा ये आप देखिएगा। उसके अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा है, अभी आपको बता भी देंगे। तो हमारा ये कहने का 125 दिन किया, बहुत अच्छी है, हमारे तो 150 करें, ठीक है। लेकिन उस योजना का जो प्रारूप है, जो गारंटी है, उसको कमजोर ना करें। इन्होंने हमारा RTI का कानून कमजोर कर दिया, राइट टू एजुकेशन कमजोर कर दिया। एक जो रोजगार की गारंटी दिया था, जिसका कानूनन गारंटी दिया था, उसको भी ये धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर जो प्रावधान अभी आएगी आपके सामने, उसके अंतर्गत देखिए कि ग्राम प्रधान को कोई अधिकार नहीं रह जाएगा कि वो अपना योजना अपने गांव की बनाए, उसके अनुसार ये करे। तो हमारा ये कहना है कि अच्छे के लिए सरकार लाती तो हमारा कोई विरोध नहीं था, लेकिन इसके पीछे जो छुपी हुई मंशा जो है, क्योंकि अभी तो सबको लगता है यार बढ़ाया तो है 125, लेकिन अंदर जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इस कानून के अंदर है क्या। ठीक है, आप भी पढ़िए। तो बीबी जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये नाम कर दिया, शॉर्ट नेम है बीबी जी राम जी। ठीक है, इसके लिए एक तो ये था कि महात्मा गांधी जी का नाम इन्होंने हटाया, तो किसी को भी अच्छा मिलेगा, खास करके ऑपोजिशन को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि महात्मा गांधी जी का ये था कि हमारे गांव समृद्ध बने,
सक्षम बने, तो उसी उद्देश्य को लेके मनरेगा की योजना, पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी जी का नाम उसमें जोड़ा गया। तो इन्होंने उसको बदल दिया, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ये सांप्रदायिक शक्तियों ने पहले गांधी जी के शरीर को मारा, अब उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाने के लिए उनका नाम भी इन्होंने इस योजना से हटाया। देखिए, हमारा तो ये है कि हमारा एक विभाग भी है इसी को लेके, असंगठित मजदूरों को लेके, तो हालांकि उसका इतना हम लोग कह नहीं सकते, जितना काम होना था उतना नहीं, लेकिन इसके माध्यम से सारी कांग्रेस इस काम को करेगी, तो जिससे कि वो उनका एक प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जब किसानों का तो किसान यूनियन बनी हुई है काफी साथ, और जब किसानों ने किया इसके विरोध, तो सारी यूनियनों ने इकट्ठा होकर किया। असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, क्योंकि जब थोड़ा इकोनॉमिकली भी कमजोर होते हैं, तो ये है कि कितना लंबा संघर्ष करेंगे, लेकिन ये है कि ये अपने जगह पे संघर्ष करें। इनको हम नहीं कहेंगे दिल्ली के, ठीक है, नहीं करेंगे, तो लेकिन अपनी जगह पे जब संघर्ष करेंगे, तो ये अपनी बात रखेंगे, तो मजदूर वर्ग सोचेगा कि भाई ये कौन हमारे को हमारे अधिकार छीन रहा है। तो ये खुद जागरण करेंगे, अपने गांव स्तर पे करेंगे। इनको नहीं हम कहेंगे बेचारे कि दिल्ली इतना शायद क्षमता नहीं होगी, लेकिन मतलब ये करेंगे, ठीक है। सिर्फ 1073 परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिला है, और जॉब कार्ड धारक कितने हैं? 2,33,637। तो सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में भी 2 महीने बाद ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा। 1073 परिवार ही सिर्फ 100 दिन का काम ये दे पाए, तो आप कितना दे पाएंगे इतने लोगों को? आप सोच लीजिए, जब 100 दिन का नहीं दे पा रहे, तो आप 125 दिन का कैसे दे दोगे? ठीक है, तो ये जब आप अंदर जाओगे, आप थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग हो, आप थोड़ा पढ़ते लिखते हो हमसे भी ज्यादा, तो आप जाइएगा, इसकी फाइंडिंग करिएगा कि इसके अंदर क्या छुपी हुई बात क्या है। कि ग्राम सभाओं को कमजोर करना, तो प्रधान को हक ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर उनका जो और भी चीजें कि प्रधान अपने हिसाब से तो मेरे को नाली की जरूरत है, मेरे को यहाँ तालाब की जरूरत है, या मेरे को जो भी प्रधान अपना करता है उनको ये, अब ये योजना भी वहां से केंद्रित कर देंगे, सेंट्रलाइज हो जाएगा ये। तो उसके बाद मतलब वो बताएंगे कि इस गांव में क्या होना है, इस गांव में होना, किस में मनरेगा चलना है, किस में नहीं चलना है। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि आम जन को नहीं पता होता, आम जन सोचता है यार बढ़िया तो कर रहे हैं, 125 कर दिया, कांग्रेस तो 100 ही कर रही थी। तो लेकिन जब अंदर जाए, तो हम लोग इसके लिए जन जागरण करेंगे। जैसे किसान विरोधी बिल बने थे, उसको लास्ट में गवर्नमेंट को वापस ही लेना पड़ा, तो हम लोग थोड़ा बताएंगे कि इससे क्या नुकसान होने जा रहा है, क्या गवर्नमेंट की मंशा है। क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, जब वो 14 में आए थे, तो उन्होंने पहला भाषण क्या था मनरेगा को लेकर, तो उनकी मंशा वही थी कि ये स्कीम जो है शनै शनै इसको खत्म करना है। तो अब स्कीम का प्रारूप बदल गया, इसके अंदर जो किस तरह करना है, तो डिटेल आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अभी पहले उनका आ जाए, उसके काउंटर में फिर हम लोग करेंगे। कुछ हमने किया है वो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उसके अंतर्गत जो आप ये कहते हैं कृषि मंत्री जी, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत था। तो भैया अगर भ्रष्टाचार था, तो 14 साल तो आप सीएम थे, कितने लोगों के ऊपर आपने केस करवाए और कितने लोगों को सजा दिलाई? तो ये तो केंद्र की योजना थी, इम्प्लीमेंट तो करना था राज्य सरकार को। फिर 11 साल से तो राज्य सरकार और केंद्र में आप ही की है, तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल में डालना था आपको। तो अगर आपने ये नहीं किया, तो इस बेस पे आप बदलना चाहते हो, ठीक है। ये मतलब तार्किक बात करें, ठीक है। तो हमारा ये है कि आप, वो कहते हैं 125 दिन का हमने रोजगार दे दिया, तो 125 दिन का क्या किया? जब पहले जब स्कीम ये लागू हुई थी, 90% जो था धन मुहैया कराया जाता था केंद्र सरकार का, और 10% हिस्सा होता था राज्य सरकार का। अब इन्होंने रेशो क्या कर दी? उसके अंदर रेशो ये कर दी कि 60 और 40। हम आपको आंकड़े देंगे अभी कि अमेठी का देंगे, खास करके हम अमेठी की बात कर रहे हैं। तो अमेठी तो मैंने बोला ही पहले आपको थे, तो उसमें आज हम लोगों का मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक तो इन्होंने जो महात्मा गांधी का नाम उठाया, और दूसरा जो उसके अंदर संशोधन किए इस कानून के माध्यम से,
तो उसको लेके कांग्रेस पूरा संसद में संघर्ष किया। अब सड़कों तक हमको इस संघर्ष को लेके जाना है, हर गांव के अंदर हमको जाना है। तो उसकी एक तो रूपरेखा हमने आपके सामने आज डिक्लेयर किया, हम क्या क्या कब क्या क्या करने जा रहे हैं वो लोग हम करेंगे। और उसके अलावा क्योंकि ये योजना को शनै शनै जो गवर्नमेंट की मारने की कोशिश है, खत्म करने की कोशिश है, उसको हम लोग जागरूक करेंगे। तो इस योजना के तहत महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती थी। तो हम लोग ये इन्होंने कहा कि 125 दिन का हम रोजगार दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। जब आप 1073 परिवार हैं, 1000 आप अमेठी की उदाहरण ले लो, बाकियों का तो आपको पता लगेगा। अमेठी में अभी इस वित्तीय वर्ष में 1073 लोगों को ही परिवारों को ही 100 दिन का काम ये दे पाए। जब इतना नहीं दे पा रहे हैं, जब 90% सरकारी धन आ रहा है, 10% स्टेट का है, जब नहीं दे पा रहे, जब 40 और 60 का रेशो होगा तो ये कैसे दे पाएंगे, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये हमारी स्थिति है कि वास्तविक स्थिति जो मनरेगा की ये है। तो और ये जब नहीं दे पाएंगे तो कैसे ये 125 दिन का दे पाएंगे, ये हमारा प्रश्न। वर्तमान में मनरेगा में वर्षों से बकाया हुआ है, इसके बारे में कब आवाज उठाई? नहीं, इसकी आवाज समय समय पे आप पार्लियामेंट की डिबेट पढ़िए, मतलब नॉट ओनली कि मेरे द्वारा, मतलब बहुत लोगों द्वारा इसकी आवाज उठाई गई है। तो विरोधी पक्ष ने आवाज उठाई है, लेकिन उसका गवर्नमेंट ने कोई सही से उत्तर नहीं दिया। वो कहते हैं हम पैसा भेज रहे हैं, लेकिन जब आंकड़े जारी होते हैं तो आंकड़ों से स्पष्ट पता लगता है। अभी हम पीछे 11वें महीने की दिशा की मीटिंग राहुल जी ने किया था, तो उसके पहले 4 महीने का मजदूरी का भी पैसा नहीं आया था, मटेरियल का तो बहुत ज्यादा पेंडिंग है। तो जब ये हुआ कि हम ये पूछा गया कि उन्होंने तत्काल 4 महीने का पैसा लोगों को आ गया। अभी तक जियो था कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा। हाँ। 100 दिन का ही पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। और आपने ये बताया कि लगभग 100 दिन के रोजगार में भी 1000 कुछ मजदूरों को ही जो है, नहीं मजदूर ही परिवारों को जो है उनकी जो है लगी है, बाकी के शेष रह गए हैं। हाजिरी नहीं, उनको इन्होंने मनरेगा पहले वाले का था कि 100 दिन का रोजगार देंगे एक परिवार। तो हमने इनसे पूछा कि अमेठी जनपद में कितने लोगों को, कितने परिवारों को अब 100 दिन का दिया है। तो ये आंकड़ा सरकारी है जो हमको कल डीडीओ साहब ने दिया है। 1073 परिवारों को इन्होंने दिया है, 4% के करीब है। आप सोच लीजिए, ठीक है। तो आप उनसे भी सवाल पूछिएगा तो आपको और ज्यादा होगा। और मटेरियल का टोटल पता है कि सिर्फ अमेठी मेठी का 21,70,05,82 रुपए 58,055 रुपया अमेठी मेठी का। ये तो बाकी जनपदों का क्या हाल है? अब प्रधान लोग क्योंकि उन्होंने मटेरियल लिया हुआ उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये है, जब इसको ये हो रहा है तो 125 दिन में क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारा। सांसद जी, कल प्रियंका जी का जन्मदिन है और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम रोड मैप तैयार किया है 100 दिनों का। क्या कार्यक्रम है? तो उसमें ये हमने दिया ना आपको, ये इसके अंदर ये मनरेगा को लेके उनके जन्मदिन से, ये कल मेरी कॉन्फ्रेंस है, इसको लेके पहले ये मंडलीय स्तर पे कॉन्फ्रेंस हो रही है कल पूरे प्रदेश में। तो उनके वहां से शुरू करके 12 से शुरू करके हम लोग इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। 16 फरवरी 25 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम गांव स्तर तक अपनी बात को कहेंगे। ये प्रियंका जी के जन्मदिन पे उस पर हम शुरू करेंगे इसको। ठीक है, ये है। पूर्व में प्रियंका जी यूपी की प्रभारी भी रही है, तो क्या जैसे इस मनरेगा संग्राम के बहाने प्रियंका जी को यूपी में एक्टिव किया जा रहा है? नहीं, यूपी में पूरे देश में एक्टिव किया जा रहा है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रियंका जी का बहुत बड़ा योगदान है इसको बनाने में। AICC में सारे जनरल सेक्रेटरी बैठा तो उसमें प्रियंका जी की विशेष भूमिका है। ठीक है।